बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और डी मॉर्विस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया हुआ है। ये हमारे पास रियल एक्सिस है, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, और इसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ x प्लस आयोटा y, ये हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, हम मॉडुलस कहते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है इसका दैट इज कॉल्ड y, एंड जो यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड x। अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम नाम देते हैं थीटा का, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पोलर फॉर्म में इसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। लेट x इक्वल्स टू r cos थीटा। x को मैं लेट कर रहा हूं r cos थीटा अलोंग x एक्सिस, और y को मैं लेट कर रहा हूं y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्केयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्केयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को स्केयर करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब जो हमारे पास स्केयर के बाद इक्वेशंस आई हैं इनको ऐड कर देते हैं। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। एड इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में देखें स्टूडेंट्स, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर इन दोनों में कॉमन आ रहा है, उसको हम कॉमन लेते हैं। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब हम पढ़ चुके हैं आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू आर। स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू आ गई है हमारे पास, जहां पर एक्चुअली ये आर हमने क्यों फाइंड किया है, इसलिए फाइंड किया है कि यहाँ पे देखें, जब हमने अपनी तरफ से यहाँ पे x को r cos थीटा पुट किया था, r हम अपनी तरफ से एक वैल्यू लेके आए थे, तो हमने ये भी बताना है कि एक्चुअली वो r है क्या, उसकी वैल्यू क्या है। इसी तरह हमने अपनी तरफ से एक थीटा इंट्रोड्यूस करवाया है, x की जगह पे हम r cos थीटा पुट करने की वजह से थीटा इंट्रोड्यूस करवाया है। अब हमें यह भी बताना है कि एक्चुअली थीटा क्या है। r के बारे में हम ऑलरेडी जानते भी हैं कि r क्या है, ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस वो r कहलाता है, मतलब मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ओरिजिन से डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं थीटा के बारे में, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। r की वैल्यू आपने याद रखनी है। इसी तरह से यहाँ पे देखें, हमने बनाई थी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड इक्वेशन
2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं। इक्वेशन 2 है हमारे पास y ओवर x इज इक्वल्स टू r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड किया है। यह आ जाएगा y ओवर x इज इक्वल्स टू r से r कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि साइन थीटा ओवर cos थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा के। तो ये आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू y ओवर x एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है जो हमने इक्वेशंस को लेट किया था, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब वहां पे r की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, और थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स y ओवर x। तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा को हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे लेट करते हैं कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, नेक्स्ट है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, एंड नेक्स्ट है जी 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसी तरह से ये अपने अपने क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर हमें इन सब का आर्गुमेंट फाइंड करना है तो ये कभी भी सेम नहीं होगा बल्कि डिफरेंट होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, बुक पे ये बात नहीं लिखी हुई। अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में हमारे पास आर्गुमेंट आ जाते हैं तो हमने क्या करना है? पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव y, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आता है और उसका हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है तो जो थीटा का आंसर आएगा वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। मैं इसके गिर्द मॉड लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, लेकिन जहां पे वो नेगेटिव होगा वहां पे मॉड का मतलब क्या है? वो उसको पॉजिटिव कर देगा। अब देखें, अगर इसका मुझे फाइंड करना है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, z इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब r की वैल्यू आपको पता है सब में सेम होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर रूट 2 होगी। आर का यहाँ पे हमारे साथ अभी फिलहाल कोई कंसर्न नहीं है, हम मेजर फोकस कर रहे हैं आर्गुमेंट को फाइंड करने पे। अगर हमें डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएं तो हम आर्गुमेंट को कैसे फाइंड करेंगे? देखें स्टूडेंट्स, ये आएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 एंड ये बन जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। और tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 किस पे होता है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री पे, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय 3 पे। आप इसको 60 भी कह सकते हैं और पाई बाय 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर आएगा, इसका आर्गुमेंट आएगा, इसको कहते हैं हम बल्कि यहाँ पे लिखते हैं हम थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर? सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जैसा कि ये है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट को। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा, थीटा का आंसर आएगा, उसको हम लिखेंगे पाई माइनस थीटा tan इनवर्स y ओवर x। हमने इसकी वैल्यूज क्या लेनी है? मैंने x और y के गिर्द मॉड लगा दिया है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है। तो स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या होगा? रहेगा ये थीटा 60 डिग्री ही, लेकिन क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो क्या होगा? पाई में से माइनस हो जाएगा। पाई है 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा?
120 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री। स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थीटा में से पाई माइनस हो जाएगा tan इनवर्स y ओवर x माइनस पाई। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपने क्या करना है, थीटा में से पाई को माइनस कर देना है। जैसा कि ये आपका नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस √3 आयोटा। जब आप इसको इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 60 डिग्री ही आएगा। लेकिन क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल थीटा में से पाई को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 60 माइनस 180, तो -120 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो उसका आर्गुमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आएगा थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स y ओवर x। सिंपली आप क्या करेंगे, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आपने उसको नेगेटिव कर देना है। इसी तरह से इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट अगेन क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने इसको क्या करना है, -60 कर देना है। क्लियर जी स्टूडेंट्स, डोमेन इसकी क्या है, थीटा की। थीटा लाई करता है माइनस पाई से प्लस पाई के दरमियान, और इसी वजह से हम इसकी जो आंसर्स हैं वो हर क्वाड्रेंट में डिफरेंट आंसर कर रहे होते हैं। थीटा जो है वो माइनस पाई इसमें शामिल नहीं है जबकि प्लस पाई इसमें शामिल है। स्टूडेंट्स अब अगर हम वापस आते हैं पोलर फॉर्म पे तो हमने क्या लेट किया था, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z इज इक्वल्स टू x प्लस एयोटा y, और x को हमने लेट किया था r cos थीटा और y को हमने लेट किया था r sin थीटा। इन दोनों की वैल्यूज हम z में पुट करते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या बनेगा, x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा एज इट इज, और y की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, r sin थीटा। तो ये क्या है हमारे पास, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ये क्या है, इसकी पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जहां पे r जो है वो क्या है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि r ये है x² प्लस y² सारे का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जो थीटा आ गया है उसकी वैल्यू क्या है, थीटा है हमारे पास tan इनवर्स y ओवर x। क्लियर है स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं डी मोविस थ्योरम की तरफ। जी स्टूडेंट्स, डी मोविस थ्योरम है हमारे पास, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पोलर फॉर्म में दिया गया है r cos थीटा प्लस एयोटा r sin थीटा, और इसकी कोई ना कोई पावर दी गई है आपको, ठीक है। डी मोविस थ्योरम क्या कहता है कि जो पावर है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, r की पावर तो वो बनेगी r पावर n cos n थीटा प्लस एयोटा r पावर n sin n थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। n जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ हमें डी मोविस थ्योरम को समझने की जरूरत है कि अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पोलर फॉर्म में दिया गया होता है तो, और उसकी कोई ना कोई पावर होती है, तो पावर जो है वो क्या होगी, r की पावर तो बनेगी ही बनेगी, इसके साथ साथ वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका प्रूफ जो है वो हमारी बुक में शामिल नहीं है, हमें सिर्फ इस थ्योरम को याद रखना है। स्टूडेंट्स आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमें पोलर फॉर्म और डी मोविस थ्योरम मजीद क्लियर होता है। स्टूडेंट्स आपकी बुक में पेज नंबर 25 पे एक एग्जांपल दी गई है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 1 प्लस √3 एयोटा, एग्जांपल नंबर 4 है। हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3 एयोटा, और वो इसको कहता है कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो सिंपली अभी हम पढ़ के आए हैं कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट 1, ये x की जगह पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, ये क्या होगा r cos थीटा एंड √3, इसको हम क्या करेंगे r
साइन थीटा। सेम उसी तरह से जैसे हमने x को लेट किया था r cos थीटा और y को लेट किया था हमने r sin थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, अगर MCQ में आता है तो आप डायरेक्टली r की और आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे, आपने डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं और आपने कोई काम नहीं करना। अगर आपका ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसको इस तरह से सॉल्व करना है, सेम जैसे मैंने पहले वाला जनरल फॉर्म सॉल्व की थी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देन ऐड 1 और 2 को स्क्वायर करें और उसके बाद ऐड कर दें, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड 3 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ऐड का ऑप्शन लगाते हैं हम, 3 + 1 क्या बनेगा स्टूडेंट्स 4 बन जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड वी नो डेट, यहाँ पे लिखेंगे कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 4 एंड स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा 2 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने +-2 क्यों नहीं लगाया, मैं माइनस प्लस वाला तो ले रहा हूं लेकिन माइनस वाला नहीं ले रहा, इसकी रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था कि आर क्या है, ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है और मॉडुलस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो आर हमने फाइंड कर लिया है, आर इज इक्वल्स टू 2 आ गया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे जी, आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। वेरी गुड। तो अगेन डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 लिखेंगे, यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू tan थीटा एंड tan इधर आके क्या बन जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो ये आएगा tan इनवर्स थीटा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू थीटा। और tan कब स्क्वायर रूट 3 होता है, 60 डिग्री पे, तो थीटा क्या आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं π/3 भी लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। सिंपली अब हमें देखना यह है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हमें गिवन दिया गया था, जिसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, वो कौन से क्वाड्रेंट में है। जी स्टूडेंट्स 1 + स्क्वायर रूट 3 आयोटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो है वो एज इट इज रहता है। क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करेंगे, ये आएगा z1 + स्क्वायर रूट 3 आयोटा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद किसके इक्वल आएगा, आर कॉस थीटा 1 को हमने लेट किया था प्लस आर आयोटा साइन थीटा, आर दोनों में कॉमन है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, किसकी, आर की और थीटा की वैल्यूज में पुट कर रहा हूं। आर आया है हमारे पास 2 कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 25 पे ही आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, वैसे उसने कोई उसको एग्जाम्पल का नाम नहीं दिया, उसने सिंपल 1.7 आर्टिकल के नाम से आपको दिया है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, और उसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट वाला जो है वो है x प्लस आयोटा y होल पावर n। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास क्या अप्लाई होगा, इस पे De Moivre's होगा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैं इसको अप्लाई करता हूँ De Moivre's थ्योरम,
तो स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल होगा, x प्लस एयोटा वाई, एक्स प्लस एयोटा वाई होल पावर n इक्वल होगा r cos थीटा प्लस एयोटा r sin थीटा होल पावर n एज इट इज रहेगी। दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, r कॉमन है, हम क्या करेंगे r को कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा एंड होल पावर क्या बन जाएगी, n बन जाएगी। ये क्या होगा r पावर n इंटू cos थीटा प्लस एयोटा sin थीटा एंड होल पावर n एज इट इज। अब हम लिखेंगे बाय De Moivre's थ्योरम, बाय De Moivre's थ्योरम क्या करेंगे, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, r पावर n इंटू cos n थीटा प्लस एयोटा sin n थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। और यहां पे हम लिखेंगे रियल पार्ट वो क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है, r पावर n cos n थीटा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट दैट इज इक्वल्स टू r पावर n sin n थीटा। और हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो उसके साथ एयोटा नहीं आता। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम रेफरेंस में लिखेंगे वेयर r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x। वही बात जो हम पोलर फॉर्म में पढ़ चुके हैं वही हमने यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि हमने r और थीटा अपनी तरफ से यूज किए। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी की एग्जांपल पेज नंबर 27 पे एग्जांपल नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट वो दिया हुआ है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 5 है पेज नंबर 27 पे, फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट उसका लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 प्लस एयोटा होल क्यूब। स्टूडेंट सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में, तो हम लेट करेंगे लेट स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू सेम उसी तरह से r cos थीटा एंड एयोटा के साथ क्या वैल्यू दी गई है, 1 दिया गया है, 1 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको पोलर फॉर्म में लिख देंगे, वेयर r की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, r है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं, r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, वेयर स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल आएगा, 3 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4 एंड इक्वल्स टू 2। एंड सेकेंड हम क्या करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे, आर्गुमेंट फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y कितने हैं स्टूडेंट्स, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के इक्वल होता है, हम इसको लिखेंगे 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखें, ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन दिया गया है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा एज इट इज आ जाता है। वैल्यूज पुट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा होल क्यूब, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट विल इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा एंड होल का क्यूब। r की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स, 2 आई है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 2 cos थीटा है 30 डिग्री प्लस आयोटा r कितना आया है 2 एंड sin 30 डिग्री एंड होल का क्यूब। क्लियर। दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos 30 डिग्री प्लस आयोटा sin 30 डिग्री एंड होल पावर 3।
क्लियर स्टूडेंट्स? अब 2 का क्यूब बाहर आ जाएगा, 2 पावर 3 अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आएगा cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, पावर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने अभी पढ़ा है पावर अगर पोलर फॉर्म में हमारे पास पावर दी गई है तो हम क्या करते हैं, डी मोविस थ्योरम लगाते हैं, जो कि क्या करता है, पावर को एंगल से मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मोवियस थ्योरम, बाय डी मोवियस थ्योरम क्या है जी, 2 पावर 3 क्या आएगा, 8 आ जाएगा, एंड that is equals to cos 3 multiply by 30 degree plus iota sin 3 multiply by 30 degree। जो पावर है वो एंगल से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अब ये आ जाएगा जी 8 इंटू cos 90 डिग्री प्लस आयोटा sin 90 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, cos 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? जल्दी से आंसर करें। cos 90 डिग्री, वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्या होता है? 0 होता है। और sin 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? जल्दी से आंसर करें। वेरी गुड, 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगा 8 इंटू 0 प्लस 1 आयोटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0 प्लस 8 मल्टीप्लाई होगा 1 से 8 इंटू आयोटा। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा था, देखें, उसने कहा था फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पे इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट, जी स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर करें, क्या है रियल पार्ट? वेरी गुड, 0 है। इसका रियल पार्ट क्या है? 0। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? वेरी गुड जी, बिल्कुल 8 है इसका इमेजिनरी पार्ट, उसके साथ एयोटा नहीं लगेगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है जिसमें हमने 2 चीजें लगाई हैं। सबसे पहले हमने उसको किस में कन्वर्ट किया है? पोलर फॉर्म में। और उसके बाद हमने इस पे कौन सा थ्योरम लगाया है? डी मोवियस थ्योरम लगाया है उसकी पावर को सॉल्व करने के लिए। एट द एंड हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो हमारे पास आ गया है, उसका आंसर आ गया है 8 एयोटा। ठीक है, हमने उसको रियल पार्ट लिख दिया और उसका इमेजिनरी पार्ट लिख दिया। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।